स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर फॉर यू में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लेसन 1। तो लेसन 1 का नाम है संख्या तथा संख्यांक के अंकों का ब्याज व स्थायी मान। तो आज से मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको लेसन 1 से लास्ट लेसन तक सारी तैयारियाँ करवाऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और चलिए स्टार्ट कर। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या क्या होती है। तो संख्या की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे हम। जिन शब्दों से वस्तुओं के गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। उसे संख्या कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा और है, मैं वो आपको लिखाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ ताकि आप जाने रहिए। वैसे आप इतनी, अगर आपसे परिभाषा पूछ लेता है तो आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। लेकिन अथवा अगर आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो उसकी एक परिभाषा है कि संख्या एक अंकगणितीय मान है जो एक निश्चित राशि को व्यक्त करने के लिए शब्द, चिन्ह अथवा आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो संख्या होता है आप उसको कई प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो शब्द के द्वारा, या चिन्ह के द्वारा, राशि के द्वारा, आकृति द्वारा, किसी के भी द्वारा। और इनके जो प्रकार होते हैं, तो संख्या का जो प्रकार होता है, ठीक, वह निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या आती है आप सभी को पता होगी। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। ठीक। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि क्या होता है। जिन संख्या से किसी वस्तु की गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। तो मैं आपको इसमें डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ इसका एग्जांपल बता दूंगी। तो एग्जांपल इसका होगा जैसे 1 2 3। जो संख्या, जो गिनती आपकी 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाएगी वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो आपके 1 से अनंत तक की जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हमारी आती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है, जैसे मतलब वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य दो सारी संख्या सम्मिलित हो, मतलब सारी संख्याएं मिली हो, ज़ीरो भी, प्लस में भी और माइनस में भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक मतलब इसका मैं आपको उदाहरण बता दूं कि इसका उदाहरण कैसे होगा। तो जो माइनस प्लस है, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो जो हमारी इसमें धनात्मक संख्या होंगी 0 से स्टार्ट होके वो होंगी 1 2 3 4 5। ठीक है। और जो हमारी इसमें ऋणात्मक संख्या होंगी वो हमारी होंगी -1 -2 -3। ये हमारी हो गई प्लस की संख्या धनात्मक में, ये हमारी हो गई ऋणात्मक में, और ये हमारा हो गया 0। तो इसमें हमने क्या बोला था कि 0 आ जाए, और 0 से मतलब धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है। तो ये हमारी ऋणात्मक संख्या हो गई, ये हमारी धनात्मक संख्या हो गई। तो आगे पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। इसका नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें शून्य भी सम्मिलित हो। शून्य मतलब अगर शून्य भी 1 से, जैसे शून्य 1 से पहले आ जाता है तो हम उसको पूर्ण कहते हैं। लेकिन अगर हमारी गिनती 1 से स्टार्ट होके होती है तो प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ना कि पूर्ण। और अगर इसी के आगे हमारा 0 आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि भैया ये पूर्णांक है, ये मतलब पूर्ण संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या हुई क्योंकि ये 0 से शुरुआत हुई और ये हमारी प्राकृतिक संख्या हुई। तो
सम संख्या क्या कहते हैं? अगला टॉपिक है हमारा सम संख्या। एग्जाम्पल, सम संख्या अच्छा क्या होता है? दो से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? देखिए, दो से दो खुद विभाजित होता है, चार विभाजित होता है दो से, छः भी होता है, आठ भी होता है, 10 भी होता है। वैसे करते 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 आपके आदि आ जाते हैं, इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से दो से विभाजित ना होकर वह खुद से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, या तो ये एक से विभाजित होंगे या तो ये खुद से विभाजित होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका हो गया छठवां भाज्य संख्या। क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब खुद से भी हो जाए और एक से भी हो जाए, दो से भी हो जाए, और ऐसे मतलब अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होती रहे, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें आप लिख सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 और हो गया 9, आपका 10, ऐसे ऐसे करते करते सब। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है सातवां हेडिंग अभाज्य संख्या। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित ना हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखिए 2, 3, 5, 7, 11 आदि। ठीक है, ये हो गया आपका। और आठवां आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसका अब Q जहाँ पे P व Q मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा जो परिमेय संख्या कहलाती हैं वह इस प्रकार होती हैं। जैसे आप क्या भिन्न देखते हैं, आपको उसी तरीके से दिखेंगी। जैसे 2/3, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। ठीक, 1, 2 ऐसे ऐसे मतलब आगे आती रहती हैं। तो ये हो गया आपका आठवां हेडिंग। उसके बाद आप देखिए दूसरा, तो हमारी 9वीं हेडिंग होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इनको आप जैसे करणी के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं। जैसे हो गया 2, √2, 3, ऐसे। ठीक है, तो हम इनको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो उसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग आती है वो आती है आपके वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें बड़े आर से मतलब कैपिटल आर से जैसे इससे प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसे r बराबर √2, √3, 1/2, 1/1, 5/2 और -4/3 ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्न। क्या? भिन्न। तो आप इसको बोल जाते हैं फ्रैक्टेशन। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल, दूसरा विषम और तीसरा संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। और भिन्न मैं आपको मतलब आगे पढ़ाऊंगी कि आपकी भिन्न कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, कैसा होता है। तो
सबसे पहले अब हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट लेसन की। तो आइए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ठीक। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन है 4456 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व लिखेंगे। अब जब भी हमको ऐसे कंडीशन में करना होगा, तो हम जब आपसे बोले कि हम इसमें क्या संख्या जोड़े कि योगफल 6 से विभाजित हो, तो सीधे से सीधे आप 6 को इससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो आप 6 को कितनी बार किस चीज़ मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 44 से ज़्यादा ना है। तो आप जानते हैं 6 7 होता है 42, तो 4 - 2 हो गया, ये आपका आएगा 2, और ये तो मान लीजिए कट गया। तो यहाँ पे आप 5 उतार लेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं कि 6 4 जो होता है वो आपका 24 होता है। तो 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 उतार लेंगे, और उसके बाद आप 6 को मतलब ऐसे से डिवाइड करेंगे जो 16 से ज़्यादा ना हो। तो आप जानते हैं 6 2 होता है 12, तो 6 - 2 हो गया 4, 1 - 1 कुछ नहीं बचा। तो ये जो आपका 4 शेष आया है, ये आपका जो 4 शेष आया है, आप इसी को 6 से माइनस कर देंगे। तो जब योगफल 6 से विभाजित हो जाए पूछा है, तो इसका मतलब आपको 6 से माइनस शेषफल करना है। ठीक है, सीधी बात। तो आपको क्या करना है, 6 - 4 करना है, आगे आपका आंसर 2। तो जब आप 2 जोड़ेंगे, ठीक, तो आपका जो है वो छोटी से छोटी संख्या मतलब विभाजित हो जाएगी, आपकी पता चल जाएगी संख्या कि आप क्या जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 4 5 तथा 6 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या 200 से तथा 600 के बीच की संख्या कितनी है तथा कौन सी है, ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। याद रखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इतना याद रखिएगा कि आपको इसमें लासा निकालना है। तो लासा कौन कौन सी संख्याओं का निकालेंगे, देखिए 4 का, 5 का और 6 का हम लासा निकालेंगे। तो 2 2 हो गया 4, और 2 3 6, 2 1 2, 5 3 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि वो 2 से कटेंगे नहीं। फिर 3 जो होगा वो खुद से कट जाएगा, 3 1 3, फिर 5 भी कट जाएगा। ठीक, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो देखिए क्या आएगा। तो लासा बराबर आ गया 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 2 4, 4 3 12, और 12 5 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो 200 तथा 600 के बीच की संख्या जो होंगी वो आपकी क्या होंगी। तो सबसे पहले जो संख्या होंगी वो आपकी होंगी 240, और दूसरी संख्या होंगी 300, फिर होंगी 360, फिर होंगी 420, फिर होंगी 540। ठीक है, तो ये आपके 60 गैप करके होंगी। तो जैसे 200 थी तो आपका हो जाएगा
240 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 240 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 240 में 60 प्लस करेंगे तो आपका 300 आएगा। 300 प्लस 60 करेंगे तो 360 आएगा। 360 प्लस 60 करेंगे तो 420 आएगा, और 420 प्लस 60 करेंगे तो 540 आएगा। तो आपकी ये संख्या होंगी, तो कुल संख्या जो होंगी आपकी वो 6 बार होंगी। ठीक है, कुल संख्या जो आपकी आएंगी वो 6 बार आएंगी। तो ये आपका हो गया आंसर। ये हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में लिखा है 3, 5, 0, 8, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे पहले हम बड़ी और छोटी दोनों संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जो हम जिनको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? इसमें 8 है, फिर हमारी 6 है, फिर हमारी 5 है, फिर हमारी 3 है, और फिर हमारी 0 है। तो ये हमने लिखा है आरोही क्रम में। किस में लिखा है? आरोही क्रम में। ठीक है, तो ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। अब हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़े, मतलब जैसे घटते क्रम में लिख रहे हैं हम, ये ना, जैसे बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लिखना। तो छोटी संख्या लिखने के लिए, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है। हम कभी भी हमें सबसे छोटी संख्या पूछे और उसमें 0 हो तो हम 0 नहीं लिखेंगे, वो नहीं माना जाता। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 0 के बाद जो है वो 3 है, क्योंकि 0 कोई मतलब संख्या वैसी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप 0 को किसी चीज़ से भी गुणा करते हैं, भाग करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, तो उससे कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो आप 3 के बाद 0 लिखेंगे। 5, 6, 8। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, छोटे से बड़ी की ओर। मतलब बढ़ते क्रम में अवरोही क्रम होगा और घटते क्रम में आरोही क्रम होगा। इनका जो अंतर होगा, तो पहला हमारा क्या आया है? 8, 6, 5, 3, 0। और अंतर ज्ञात करने के लिए हम सीधी बात इसमें हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0, 3, 0, 5, 6, 8। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5, 5, 9, 6, 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये आएगा अंतर निकालने पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है 4 गुणे 3, 7, 9, 5, 6, 8 गुणे 2, 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4 गुणे 3,79,568 गुणे 25। हमें इन्हें गुणा करना है। तो हम इन्हें गुणा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे ताकि हम गुणा सही ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले हम इनको सबसे छोटी संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। तो 4 गुणे 25 को ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर गुणे इस संख्या को लिख देंगे। उसके बाद 25 चौका सबको पता है 100 होता है। उसके बाद यही संख्या हम फिर से उतार लेंगे। अब हम 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 379568। और यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे आपका 2 0 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। कल मैं आपको इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, तो आप उसे भी प्लीज़ देखिएगा। सो थैंक यू।